जीवन के पेज 35। हाँ, जीवन के विषय में आध्यात्मिक अथवा निरे भौतिक एवं मानसिक दृष्टिकोण में एक विशाल अंतर है। आध्यात्मिक एवं निरे भौतिक एवं मानसिक दृष्टिकोण में विशाल अंतर है। हाँ, सही है। आध्यात्मिक अथवा निरे भौतिक, आध्यात्मिक को निरे भौतिक के साथ में अथवा कैसे लगाया हुआ है? नहीं, अथवा लगाया हुआ है ना। और आध्यात्मिक एवं मानसिक, मतलब आध्यात्मिक में एवं मानसिक में और निरे भौतिक में और मानसिक में, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक या फिर निरे भौतिक या मानसिक दृष्टिकोण में। अच्छा, आध्यात्मिक निरे भौतिक और मानसिक दोनों सेम चीज है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मानना है कि मन, प्राण तथा शरीर मनुष्य के साधन मात्र हैं, उसके लक्ष्य नहीं, और यहाँ तक कि वे उसके अंतिम या उच्चतम साधन भी नहीं है। वह उन्हें अपने बाहरी उपकरणीय सत्ता के रूप में देखता है, अपनी संपूर्ण सत्ता के रूप में नहीं। वह सभी सीमित पदार्थों के पीछे असीम को देखता है तथा वह सीमित के मूल्यों का निर्धारण उच्चतर अनंत मूल्यों से करता है, जिनके कि वे अपूर्ण रूपांतर है और जिसकी ओर उसकी सत्यतर अभिव्यक्ति की ओर वे पहुंचने के लिए सर्वदा प्रयासरत हैं। उनकी सत्यतर अभिव्यक्ति की ओर मतलब यहाँ बाहरी नेचर में या कहीं भी जो भी रूप हमको दिखाई दे रहे हैं, उनका सच्चा मूल्य उच्चतर जगतों के अंदर है। यही श्री अरविंद की सावित्री में हम जब पढ़ते हैं, सूक्ष्म भौतिक है, सटल फिजिकल के अंदर वो सारी यात्रा जो है स्टेयर की, भौतिक के अंदर जो भी चीजें हमें नजर आती है उनका सच्चा प्रारूप उसके सूक्ष्मतर जगतों में है। जैसे कि कोई अगर भवन भी बना है तो उसका कारण जो है वो हम उसके मानसिक जगत के अंदर उसका क्या प्रारूप रहा था, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है वो। तो जितने भी बाह्य रूप हम देखते हैं वह सभी सीमित पदार्थों के पीछे असीम को देखता है तथा वह सीमित के मूल्य का निर्धारण उच्चतर अनंत मूल्यों से करता है। कि आज मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं या कोई भी वस्तु है या कोई भी इवेंट है, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी स्थान का मूल्य, पौंडीचेरी के अंदर जाएं तो वास्तव में उस स्थान का मूल्य किस लिए है? क्योंकि बिल्डिंग के कारण है, या किसी भी स्थान का किस लिए मूल्य है? उच्चतर अनंत मूल्यों से करता है, जिनके कि वे अपूर्ण रूपांतर हैं, जिनके कि वो इनकम्प्लीट ट्रांसलेशंस हैं। यहां मनुष्य भी जो है उसका सच्चा स्वरूप जो है उसका अपूर्ण रूपांतर है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जो वास्तविक सच्ची सत्ता है वहां तक उठें। अगर हम ही पूर्ण होते जैसे हैं तो फिर तो न तो आगे जाने का मतलब रहा, न किसी कल्टीवेशन का मतलब रहा, फिर संस्कृति का मतलब भी क्या रहा। और जिसकी ओर उनकी सत्यतर अभिव्यक्ति की ओर, मतलब जो भी चीजें हैं जिनका कि निम्नतर मूल्य यहाँ है और उच्चतर मूल्य हम उच्चतर जगतों के अंदर उसका निर्धारित करते हैं, तो अपने सत्यतर अभिव्यक्ति की ओर वे पहुंचने के लिए सर्वदा प्रयासरत हैं। हमेशा ही वे प्रयास कर रहे हैं, किस चीज के लिए?
भाई सारा प्रयास किस चीज के लिए है? कि हम अधिक सामंजस्य की ओर जाएं, अधिक सत्य की ओर जाएं, अधिक प्रकाश की ओर जाएं। क्योंकि यहाँ जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे उसके खाली भद्दे प्रारूप ही हैं एक तरीके से। तो ये कैरिकेचर है। जैसे किसी बच्चे को ब्रश दिया और मैं कहूं सामने अगर तस्वीर है उसको आप इसके ऊपर उकेरो तो वो कितनी उकेरेगा। हम जो उस बच्चे ने बनाया कैरिकेचर उसको भी तभी समझ सकते हैं जब मूल कृति को समझ जाएंगे। जैसे जिगसॉ पजल है, उसके अंदर एक परिप्रेक्ष्य हमको आ जाता है, अच्छा तोते की पिक्चर है, तो अब कौन सा हिस्सा कहाँ आना चाहिए हम उसको तभी सही स्थान पे रख सकते हैं। अगर ये परिप्रेक्ष्य न हो तो बाद में कर बहुत सुंदर कोटेशन श्री अरविंद का भी आएगा। आगे चलते हैं। वह मनुष्य तथा जगत के न केवल पीछे ही अपितु मनुष्य तथा जगत के भीतर भी जो कुछ दृष्टिगोचर है उससे महत्तर यथार्थता को देखता है, और मनुष्य के भीतर इस आत्मा स्वात्म तत्व दिव्य तत्व को वह ऐसा मानता है जो कि सर्वाधिक महत्व का हो, ऐसा जिसे उसमें जो कुछ भी है उसे सब तरह से बाहर लाने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करना होगा, और इस आत्म तत्व एवं संसार में दिव्य उपस्थिति को वह ऐसी मानता है जिसे मनुष्य को सभी बाह्य रूपों में सदा ही देखने और पहचानने का प्रयास करना होगा। अपने साथियों के साथ ऐक्य साधने के लिए उसे अपने विचार और जीवन को इसके साथ तथा इसके अंदर युक्त करना होगा। अपने बाह्य साथी मतलब कि ये शरीर मन प्राण उनके साथ में यह निश्चित रूप से वस्तुओं के हमारे संपूर्ण सामान्य दृष्टिकोण को बदल देता है, यहाँ तक कि मानव जीवन के सभी लक्ष्यों की पालना करते हुए भी यह उन्हें एक भिन्न अर्थ एवं दिशा प्रदान कर देता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि कोई काम हम किस निहित होके करते हैं। भी माँ की भावना से हम कोई काम करते हैं उसका स्वरूप, और एक सामान्य कोई हमारे अपने इंटरेस्ट हैं या किस चीज के लिए कर रहे हैं, वही भोजन है वो प्रसाद बन सकता है। वही भोजन हम यूं ही कर रहे हैं अपनी ग्रीड को मिटाने के लिए, तो एक उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। कि जैसे ही हम उसके अंदर दूसरी भावना का प्रवेश करवाते हैं उसका मूल्य चेंज हो जाता है, सारा ही चेंज हो जाता है। अदरवाइज मंदिर में आप जाएं, खाली ये है कि साहब मूर्ति के सामने जा रहे हैं तो कितना क्या प्रभाव होने वाला है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि गुरु को अगर कोई सामान्य मानव माने तब तो फिर उसको क्या मिलने वाला है उससे। वही अगर उसको साक्षात परम ब्रह्म मान के करता है। ये बड़ी सुंदर वार्ता है कृष्ण प्रेम और दिलीप कुमार रॉय और यशोदा माँ के बीच हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो अपना बता रहे थे कि किस तरीके से उनके पांव में कोई कीड़ा काट गया, कैसे वो ठीक हो गए श्रद्धा के कारण। उन्होंने कहा चरणामृत ले लिया करो यशोदा माँ का, और कृष्ण प्रेम खाली उसी से ठीक हो गए, नहीं पांव कटने तक की हालत आ गई थी। तब उन्होंने कहा आपकी इनके प्रति अनन्य श्रद्धा है, माँ के रूप में आप इसे मानते हैं। तब उन्होंने कहा माँ के रूप में तो मानता ही हूं, पर मैं इनको अनन्य अपने गुरु के रूप में भी मानता हूं। अब ये हमारे लिए कोरे शब्द हो सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए तो प्रैक्टिकल फैक्ट है कि किस तरीके से हम कहते खाली मानने से। अरे भाई मानना क्या होता है, सारी चीज तो उसी पे डिपेंड करती है। आपका मनोभाव क्या है, सब कुछ हैंग अपॉन उसी पे करता है। ये आर्बिट्रेरी चीज थोड़ी है मैं आपको कहूं आप इस या उस इष्ट के ऊपर श्रद्धा ले आइए, ऐसे थोड़ी कोई ये हो सकता है। तो इसको एक भिन्न अर्थ एवं दिशा प्रदान कर देता है। ये इसकी कमेंट्री आ गई, ये और भी साफ कर देगी इसको। जीवन के विषय में दृष्टिकोण का यही भेद भारतीय आध्यात्मिक और पश्चिमी भौतिकवादी संस्कृति के बीच संपूर्ण भेद का कारण है। जब हम इस बात का सच्चे रूप में अनुभव प्राप्त कर सकेंगे कि हमारी अध्यात्म सत्ता अध्यात्म या अध्यात्म सत्ता हमारी आत्मा ही वह सत्ता है जो कि जीवन को और जीवन के सभी ब्योरों को उनका महत्व प्रदान करती है, तभी हम भारतीय संस्कृति के संपूर्ण प्रयास को, कला साहित्य संगीत आदि के गंभीर लक्ष्य को और
इन माध्यमों से हुई उस लक्ष्य की अभिव्यक्ति को और साथ ही जीवन में उस दृष्टिकोण के क्रियान्वयन के लिए अनंतविध रूपों, परंपराओं, विधि विधानों, संस्थाओं, व्यवस्थाओं आदि के औचित्य को समझ पाएंगे और हमें भारतीय संस्कृति की अति मानवीय प्रतिभा का कुछ कुछ आभास प्राप्त होगा। भारतीय संस्कृति सदा ही गोचर प्रतीतियों के मूल को देखती है और उसी के आधार पर गोचर प्रतीतियों के मूल को देखती है और उसी के आधार पर वह इन प्रतीतियों का मूल्यांकन और उनके साथ व्यवहार करती है। उसे यह गहरा अंतर्दर्शन प्राप्त है कि एकमात्र एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म की ही सत्ता है और न केवल वह असीम, विश्वातीत और शाश्वत सत्ता ही, अपितु यहाँ जो कालगत, सीमित, विश्वमय गोचर व्यक्ति है वह भी वही ब्रह्म है, क्योंकि उसका मानना है कि असीम ही सीमित हो सकता है, विश्वातीत ही विश्वगत हो सकता है और शाश्वत ही काल में जन्म ले सकता है। अन्यथा अपने आप में तो कालगत सीमित व्यक्ति का यहाँ कोई आधार ही नहीं बन सकता है। यही नहीं, जो कुछ हमें अगर सीमित कोई व्यक्ति है, अगर कोई शाश्वत चीज नहीं है, ट्रांजिटरी चीज है, वो तो एक बार आएगी चली जाएगी, फिर जीवन आगे कहाँ आएगा। शाश्वत चीज ही है, वही अपने आप को अनंत काल तक परपिचुएट कर सकता है। जो शाश्वत नहीं है, कालगत चीज है, वो तो काल से बाहर चली गई। तो कौन सी चीज है जो बार बार काल के अंदर आ रही है? ये तो लॉजिकल बात है। एक श्री अरविंद कह रहे हैं इस चीज को कि जो असीम चीज है वही सीमित बन सकती है। सीमित तो सीमित है ही, सीमित अपने आप में और क्या मतलब क्या बन सकती है? वो तो ऑलरेडी सीमित है। असीम है वो सीमा के अंदर आ सकता है। काल से परे जो चीज है वो काल के अंदर आ सकती है। नहीं, काल में तो आई हुई चीज फिर वो तो अवश्य होती है, उसके वश में थोड़ी है कि काल के परे चले जाना या इसके अंदर। जो काल से परे चीज है वो कालगत बनी है, जो असीम चीज है वो सीमित बनी है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं। भारतीय संस्कृति भी यही मान रही है भाई। इसीलिए तो आप अपने सच्चे स्वरूप में जा सकते हैं। अगर पाश्चात्य संस्कृति जैसा कह रही है कि आप जैसा अपने आप को मानते हैं कि आपको एक मन मिला है, आपको शरीर मिला है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपभोग करो। इसीलिए क्योंकि अगर आगे कोई आपके दृष्टि में परिप्रेक्ष्य न हो कि आगे और भी उच्चतर आयाम है जो आप प्राप्त कर सकते हैं और इसी जन्म में नहीं आगे के जन्मों में भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस चीज को, इस प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो फिर तो यही बात है कि जितना उपभोग कर सको, ज्यादा से ज्यादा कितना उपभोग कर सकते हो। अनुशासन भी इसीलिए कि आप ज्यादा उपभोग कर सको, और कोई उच्चतर लक्ष्य नहीं है। आप संयमित तरीके से जीवन जियो जिससे भी उपभोग की लंबी पारी खेल सकोगे। कुल मिला के जितनी भी प्लानिंग है, जितनी भी सारी योजना है, वो एकमात्र इसके ऊपर आधारित है कि हम कितना अच्छा उपभोग कर सकेंगे साधनों का, संसाधनों का, खुद की एनर्जीज का, व्यक्तिगत तरीके से और सामूहिक तरीके से। कुल प्रयास ये है। पर जैसे ही हम इस चीज को प्रवेश करा देते हैं, और ये हम जितना समझ रहे हैं उससे ज्यादा मुश्किल बात है। हमने सारी चीज पढ़ भी ली, श्री अरविंद का पढ़ भी लिया, तो भी देखिए कि जो बाहरी चीजों के प्रति हमारी श्रद्धा है उसके ऊपर हमारा जो आग्रह है वो टूटता कहाँ है। इतना मैकेनिकली हम ड्रिवन हैं। सारी बातें पढ़ने के बाद, श्री अरविंद की फिलोसॉफी से अवगत होने के बाद में कितना हमारे जीवन को वास्तव में मोल्ड कर पाता है, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। ये होता ही नहीं, इतना ज्यादा आग्रह है ये। तो अगर ये हटा दिया जाए तो वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, इसमें क्या कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। यहां इस संस्कृति ने कैसे किया इसके बावजूद ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम तो इस चीज को जानने के बाद अगर हम ये पढ़ भी लेते हैं तो भी हमारे जीवन का गाइडिंग फैक्टर क्या इससे बदलता है, वो एक प्रश्न हमको अपने आप का ये देखना चाहिए कि इससे मूलभूत क्या अंतर आता है। अगर हमने ये पढ़ लिया कि आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है, अब हमारे कर्म को कैसे ये प्रेरित करे, ये बात क्या इससे फर्क आता है, ये मोटी बात है। अब आ गया ना ये श्री अरविंद के अनुसार। नहीं, ऊपर बाकी रहेगा तो सा। अच्छा, यही नहीं, जो कुछ हमें अदिव्य प्रतीत होता है उसे भी वह उसी एक में ब्रह्म के ही छद्म रूप में देखती है। वो भी वही है के रूप में। हाँ।
जो अदिव्य नजर आता है। गीता में जैसे वो कह रहे हैं कि जो संघार रूप हैं वही कल्याणमय तो है ही हैं, संघार रूप जो काली हैं उनमें भी जब तक आप माता नहीं देख सकते, कृष्ण को उसको अर्जुन को यही तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि अगर विश्व रूप में तो सारी चीजें ये हैं, वो सारों को ही आपको माता मानना होगा। तो जितने भी अदिव्य रूप हैं, क्योंकि हम उसको कॉम्प्रीहेंड अपनी चेतना में नहीं कर पा रहे, हमारे लिए वो इतना विभत्स महसूस होता है, हमारे लिए वो सारी चीजें इतनी ज्यादा हैं, ओवरवेलमिंग है। जैसे अर्जुन ने कांप गया था वो जब विश्व रूप का उसने दर्शन किया, साहब मैं तो नहीं देख सकता इसको। तो ये हमारी इनसफिशियंसी है कि हम सारी चीज को, हम तो कहते हैं कल्याणमयी है, अरे कल्याणमयी के साथ संहार करता भी है, सारे ही काम है। जिसको हम अदिव्य बोलते हैं वो भी एक में ब्रह्म का ही छद्म रूप है। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो कोई भी चीज उसको हम एलियनेट करके कि अलग, उसको अलग कर दिया साहब, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम कभी इस तरीके का काम नहीं करेंगे। तो भारतीय संस्कृति ने जितने भी राक्षस हैं, पिशाच हैं, सारों को कि साहब इनकी उत्पत्ति यहां से है। असुर हैं वो भी जो है अदिति के ही पुत्र हैं, मतलब भगवान के ही पुत्र हैं साहब ये। तो सारे के सारे हैं सब उसी की संतान। वेद भी यही बात कह रहा है कि ये भी उसी के पुत्र हैं। तो ये सर्वसमावेशी, इसी सर्वसमावेशी दर्शन के आधार पर भारतीय संस्कृति ने अपने संपूर्ण जीवन की व्यवस्था की। और चूंकि हर चीज में उसने उसके पीछे के असीम रूप को देखा, इसलिए उसकी एकमात्र तन्मयता थी किसी भी प्रकार इस गोचर प्रतीति के पीछे के सत्स्वरूप स्रोत को प्रकट करना और इसे उस स्रोत से जोड़ देना। भाई बच्चे ने, किसी ने पिक्चर बनाई, जिस मूल को देख के उसने पिक्चर बनाई, अगर मेरे को पता चल जाए कि ये पिक्चर क्या है, तो मेरा प्रयास हमेशा उस मूल से, मैं उसको हमेशा कंपेयर करने का कि भी इसमें ये है, ये कमी है, मैं ऐसा बन सकता हूं। अदरवाइज तो कैरिकेचर ये है या सारे के सारे, हम में से हर एक भौतिक में, प्राण में, मन में, अपनी आत्मा में, सारे के अंदर प्रयास इस चीज का है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को एक्सप्रेस करें इस इंस्ट्रूमेंटेलिटी के लिए के साथ। तो एक बार जब इस कांटेक्ट में हम आ जाएं अपने सच्चे स्वरूप के, तो हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मोल्ड कर सकते हैं कि भैया इस ये काम है तुम्हारा, ये है तुम्हारा परफेक्शन, इस ओर चलो, ये बात हो जाएगी। श्री अरविंद के अनुसार अतिचेतन ही वस्तुओं का सच्चा आधार है, न कि अवचेतन। कमल का यथार्थ महत्व उस कीचड़ के रहस्य का विश्लेषण करने से नहीं मिलेगा जिसमें से वह यहाँ उगता है। उसका रहस्य तो कमल के उस दिव्य आदि रूप में मिलेगा जो नित्य ही ऊपर प्रकाश में कुसुमित होता है। हाँ। अब जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तब जाकर हमें समझ में आता है कि सत्य को खोजने का विज्ञान का वर्तमान तरीका तो सर्वथा उल्टा ही है। चीजों को सच्चे वो रूप कीचड़ में, को एनालाइज कर रहा है, वो तो कीचड़ को एनालाइज करने का प्रयास करता है। वो आपके भौतिक तत्व को एनालाइज करके ये प्रयास करता है कि उससे मैं चीजों के रहस्य तक चला जाऊं। तो वो तो वैसा ही है जैसे कीचड़ के रहस्यों को एनालाइज करके, जैसे ब्रिक्स को एनालाइज करके, उसकी साइज, उसकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करके, क्या आप जो मूल, जो उसका संकल्प, जो संकल्प उसने किया था, उसकी अवधारणा करी थी, भाई कोई बिल्डिंग बनाई, उसके मूल में क्या था, उसके मटेरियल को देख के थोड़ी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। मातृ मंदिर की संकल्पना माँ ने जिस तरीके से करी, अब उसके ऊपर वो गोल्ड प्लेट या जो भी मटेरियल है उसका, उसको हम एनालाइज करके माँ की मूल संकल्पना क्या थी वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। मूल संकल्पना क्या थी उससे हमको एक एक चीज डिटेल जो है अपने यथास्थान सही आनी शुरू हो जाएगी, हर चीज अपने स्थान पे फॉल करना शुरू करेगी। और उस पूरे दरमियान, मतलब उस पूरी प्रक्रिया के अंदर कौन सा पड़ाव क्यों आया, आपने एक मूल संकल्पना की कोई महल बनाने की, अब आपने क्यों इसके बाद में क्या क्या आप जिन जिन चरणों से गुजरे, तब वो समझ में आता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने जो मूल संकल्पना की उसके बाद ये युग क्यों किस तरीके से आए, तब समझ में आता है। और एकमात्र श्री अरविंद ने ही इसका वर्णन इस तरीके से किया, और तो कहीं हमको मिलता ही नहीं है इस तरीके से वर्णन किया हुआ कि पूरा युग युग चक्र है और अलग अलग काल जो आए हैं
क्यों आए, और मूल जो संकल्पना थी, अतिमानस की भी संकल्पना उसी का एक अगला चरण है जो उसको पूर्णाहुति तक पहुंचाता है। वो कोई डिसजॉइंटेड चीज नहीं है। अब चीजों को सच्चे रूप में केवल चेतना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसलिए केवल जड़ भौतिक तत्व के आधार पर सत्य तक पहुंचने का प्रयास अधिक सफल नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में विज्ञान के विषय में श्रीअरविंद की यह उक्ति अत्यंत प्रकाशक है। यदि तुम भागवत यथार्थता या सद्वस्तु को चूक जाओ या उसकी उपेक्षा कर दो तो चीजों का कोई मूलभूत सार नहीं रह जाता, क्योंकि तुम काम चलाऊ और उपयोग करने योग्य ऊपरी दिखावे की अति विशाल सतही परत में धंसे रहते हो। तुम दिव्य जादूगर के जादू का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हो, परंतु जब तुम स्वयं जादूगर की चेतना में प्रवेश करते हो, केवल तभी तुम लीला के सच्चे उद्गम, उसके अर्थ और उसके घेरों का अनुभव करना शुरू करते हो। मैं कहता हूं शुरू करते हो, क्योंकि दिव्य सद्वस्तु इतनी सरल नहीं है कि पहले स्पर्श में तुम उसका सब कुछ जान लो या उसे किसी एक ही सूत्र में डाल दो। यह तो स्वयं अनंत है और तुम्हारे समक्ष एक अनंत ज्ञान को खोलता है, जिसके आगे सारा विज्ञान कुल मिलाकर भी एक तुच्छ सी वस्तु है। इसलिए सच्चा सार इसी में है कि हम अपने भीतर जाएं, चेतना का विकास करें, अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करें और उसी को अभिव्यक्त करें। एकमात्र करने लायक चीज ये है। कितना लॉजिकल है ये, कितना स्पष्ट है, इतना सुंदर तरीके से कहीं ये चीज रखी गई नहीं है। इसमें तो और क्या करने का है, ये तो खाली करने की चीज है, मतलब एक्सप्लेन करने की नहीं है, ये तो करने किए जाने की है। इसके लिए अभिप्सा करना और इसको करना। चलें आगे। सच तो यही है। यदि हमें भारतीय सभ्यता की मूल भावना को समझना हो तो हमें इसके प्रथम रचनात्मक काल वेद और उपनिषदों के अब आ गई ना ये कालों की बात। देखिए ये पूरी, जैसे किसी व्यक्ति की मूल संकल्पना को आप समझते हैं, उसके उद्देश्य को समझ गए, और उसका मूल भाव ये है, भारतीय संस्कृति का मूल भाव ये है कि आध्यात्मिक तरीके से वो हमारी बाहरी सत्ता को उपकरण मानती है। आपकी सारी जो चीजें हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल मानती है, और उसका मेन जो थ्रस्ट है वो कैसे भी अपने मूल स्रोत तक पहुंचना है। उसके लिए उसके क्रियान्वयन में, अगर मैंने मान लिया, एक व्यक्ति ने ये मान लिया कि मेरी अध्यात्म सत्ता है वो मेरी सच्ची सत्ता है, और अब मैं इस ओर मूव करूं, मेरी बाहरी जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसको इस तरफ मूव करूं और इसके अंदर उस सच्ची चीज को चरितार्थ करूं, कहने का मतलब कि भगवान का मंदिर तैयार करूं, तो अब उस मंदिर को बनाने की प्रक्रिया के अंदर कैसे कैसे काल आएंगे, कैसी कैसी चीजें आएंगी। कुछ ऐसे काल भी आएंगे जो अप्रत्याशित होंगे, जो कि हम भवन का निर्माण कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया में ही बहुत सारी चीजें आती हैं, कितनी हैं जो हमने देखी नहीं है, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मूल संकल्पना में ही नहीं है। बीच बीच में जो समय आएंगे, काल आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, और सामूहिक रूप से इसने जो किया उसका अब ये मूल भावना अलग अलग काल के अंदर कैसे हुई और उन कालों का औचित्य और परिप्रेक्ष्य क्या है, उनका वास्तव में रेलेवेंस क्या है, और आज उसको हम कैसे क्या करें। आज अगर हमारे सामने जिस युग में हम हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनको कैसे देखें भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से, और श्री अरविंद उसको किस तरीके से आगे आने वाला युग है, उस पूरे को जोड़ के हम अपनी सच्ची भूमिका, भाई प्रश्न तो इस पे आएगा ना कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, या हम लोगों को एक सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरी भूमिका ये है इस पूरे स्कीम के अंदर, ये हमको बेटर समझ में आ सकेगा ये सारी चीज समझने से। यदि हमें भारतीय सभ्यता की मूल भावना को समझना हो तो हमें इसके प्रथम रचनात्मक काल वेद और उपनिषदों के आरंभिक युग, इसके ओजपूर्ण सृजनात्मक बीज काल की ओर
लौटना होगा। यदि हमें इसके भाव के स्थायी रूपों का अध्ययन करना हो और उस वस्तु का पता लगाना हो कि इसने अपने जीवन की मूलभूत लय के रूप में अंततः उपलब्ध किया, तो हमें शास्त्रों और उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों के परवर्ती मध्य युग पर दर्शन और विज्ञान, व्यवस्थापन और राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांत तथा बहुमुखी आलोचनात्मक विचार, धार्मिक निर्धारण, कला, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला के युग पर दृष्टिपात करना होगा। यदि हमें इसकी सीमाओं, उन बिंदुओं को खोजना हो जहां यह एकाएक रुक गई और अपनी संपूर्ण या अपनी सच्ची भावना का विकास नहीं कर पाई, तो हमें इसके अवनति काल के असुखकर रहस्यों का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। यदि अंततः हमें उन दिशाओं की खोज करनी हो जिनका अनुसरण संभवतः वह अपने रूपांतरण में करेगी, तो हमें इस बात की था पाने का प्रयास करना होगा कि इसके पुनरुज्जीवन के संधि काल की अभी तक विभ्रमित गतियों के तले में क्या स्थित है। इनमें से किन्हीं को भी वास्तव में काटकर एक दूसरे से सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक काल में जो कुछ विकसित हुआ उसका पूर्वानुमान और सूत्रपात उसके पूर्ववर्ती युग में हो चुका था, किंतु फिर भी किसी व्यापक एवं मोटे पैमाने पर हम ये भेद कर सकते हैं और एक विवेकी विश्लेषक दृष्टि के लिए ये आवश्यक भी हैं। किंतु फिलहाल हम केवल उन विकसित रूपों एवं प्रधान लयों से अभिप्राय रखते हैं जो इसके महांतर युगों में बने रहे। थोड़ा सा मुश्किल है ये मतलब इसको समझना, और इसकी कमेंट्री भी हम तब समझेंगे जब वास्तव में ये क्या कहना चाह रहे हैं वो तब इसको समझ जाएं। तो मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूं। यदि हमें भारतीय सभ्यता की मूल भावना को समझना हो तो हमें इसके प्रथम रचनात्मक काल, वेद और उपनिषदों के आरंभिक युग, इसके ओजपूर्ण सृजनात्मक बीज काल की ओर लौटना होगा। मतलब वेद के समय को, वैदिक युग को वो बीज काल है जिसके अंदर सारी चीजों का जो बीज है, मतलब आगे जो प्रस्फुटित होने वाला है, पुष्पित होने वाला है, फलित होने वाला है, उस सारे को बीज रूप के अंदर इसमें निहित कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि इस संस्कृति के अंदर जो कुछ भी इन कंप्लायंस विथ आपके वेद के नहीं है, जो वेद के अनुकूल नहीं है, वो ये संस्कृति कभी भी रखती नहीं है। इसी दृष्टिकोण से आप जब जो बुद्ध धर्म है या और कोई भी जो चीज, क्योंकि श्री अरविंद भी ये कह रहे हैं कि इसने इस्लाम को भी बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया होता यदि वो अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी प्रक्रिया को सहन कर पाता, क्योंकि इसने तो अद्वैत है, सारी जितनी भी पद्धतियां उसको अपने यथास्थान रख रखा है और किसी के अंदर कोई भी भेद नहीं है। हर ग्रंथ जो है या हर इष्ट है उसको अपनी परिणति तक पहुंचा के कि ये ही परमात्मा है। विष्णु पुराण के अंदर विष्णु ही सर्वोपरि हैं, बाकी सारे उनके पार्षद हैं। देवी पुराण के अंदर जो है देवी को जो सर्वोच्च पदवी दे रखी है, बाकी सब उससे निश्रित हैं, डेरिवेटिव्स हैं उसके। तो मूल जो भावना है वेद की, ये रचनात्मक काल है। यदि हमें इसके भाव के स्थायी रूपों, मतलब जो कांस्टेंट रूप हैं हर काल के अंदर, आपके जितने भी काल आए, चाहे बाद में आपके दूसरे ये कह रहे हैं कि परवर्ती मतलब बाद के मध्य युग के जो दर्शन है, विज्ञान है, व्यवस्थापन है, राजनीति है, पर इसमें स्थायी रूप कौन से हैं? ये सारे रूप तो ऐसे हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं या समय के साथ बदल रहे हैं। स्थायी चीज क्या है? जैसे व्यक्ति विशेष के अंदर, भाई अगर मैं संज्ञा दूं दीपक, तो इसके रूप तो बचपन से लेके और हमेशा ही बदल रहे हैं। स्थायी चीज कौन सी है? तो यदि हम इसके भाव के स्थायी रूपों का अध्ययन करना चाहें और उस वस्तु का हमें पता लगाना हो जिसे इसने अपने जीवन की मूलभूत लय के रूप में अंततः उपलब्ध किया, जैसे पौंडीचेरी आश्रम एक इकाई के रूप में जब ग्रो किया तब उसका रूप जैसा था, बाद में माँ के समय ही भी माँ ने इवन शिक्षा केंद्र जो है कुछ बच्चों को पेड़ के नीचे लेके शुरू किया, बाद में उसका जो स्वरूप चेंज हो गया, पर मूल उसके स्थायी रूप क्या हैं? जो मूल संकल्पना उन्होंने जिस चीज की जो जो नींव रखी थी,
वो भाव तो शुरू से लेके अंत तक वैसा का वैसा, इनफैक्ट वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रखर होता है ऐसी चीज। तो वो स्थायी रूप कौन से हैं इस संस्कृति के अंदर, जिसने अलग अलग कालों के अंदर अलग अलग रूप ग्रहण किए। तो हमें शास्त्रों और उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों के परवर्ती मध्य युग पर, जो पहला युग ये, उसके बाद के अंदर आपके शास्त्र आए, साहित्यिक ग्रंथ आए, फिर दर्शन, जो हम जितने भी की अलग अलग तरीके के दर्शन हैं, षड्दर्शन की तो हम बात करते ही हैं, उनकी शाखा प्रशाखा, और विज्ञान, विज्ञान भी खाली भौतिक विज्ञान नहीं, और भौतिक भी हम बहुत सीमित दायरे में बोलते हैं, भौतिक विज्ञान भी अगर हम वास्तव में देखें तो इतना लिमिटेड नहीं है। तो दर्शन और विज्ञान, व्यवस्थापन और राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांत, कि व्यवस्थापन कैसे हो, साम्राज्यों का स्थापन कैसे हो, कैसे हम देश की व्यवस्था चलाएं जिसके अंदर हर इकाई है उसको पूर्ण रूप से आप स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक विशिष्ट बात है। और दूसरे व्यवस्थापन के अंदर और मां व्यवस्थापन कर रही है, उसमें मूलभूत अंतर है। मां हर एक की आत्मा के अनुसार उस पूरी इकाई को लेके चल रही है। तो उस मूल को लेके, उस मूल भाव को लेके अब व्यवस्थापन कैसा हो, राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांत क्या हो, जिसके अंदर हर पद्धति, हर योग पद्धति है, जीवन की अलग अलग पद्धतियां हैं, कितने कबीले हैं उनके अपनी सोच विचारधारा है, उनको फ्री छोड़ा गया है। हर व्यक्ति अगर उसके अंदर कोई डीपर पुकार है उसको बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है। पूजा पद्धति बिल्कुल फ्री छोड़ी गई है कि कैसे आप अपने इष्ट की पूजा करें, और फिर भी अगर इतनी वैरायटी को लेके चले, परिवार नहीं चल सकता, पूरी संस्कृति कैसे चलाई उन्होंने इतनी फ्रीडम देके, इतनी फ्रीडम के साथ। भाई सच्ची फ्रीडम कब हो सकती है, जब आत्मा की ताकत आपके पास हो, नहीं तो आप कोई भी, अब देख लीजिए मैनेजमेंट, माँ अकेली सारी चीज को मैनेज कर रही थी, सारे डिपार्टमेंट जितने भी खोले माँ ने खोले, आज वो ही सुचारू चलना, जबकि साधन संसाधन पहले से बेटर हो गए। माँ उस समय कह रही थी, एक समय माँ ने कहा कि भी मेरा रोज का अब इतने लोग यहाँ हो गए, अलग अलग समय वो ब्यौरा दे रही है कि अभी तो 200 रुपए रोज के लग रहे हैं, से लेके धीरे 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 एक बार वो कह रही है अब तो 8,000 रुपए रोज के मेरे को चाहिए, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस माँ की, और माँ कहाँ जा रही थी, कौन सा व्यापार कर रही थी, और आज हम उससे मच बेटर बाहरी साधनों संसाधनों की दृष्टि से भी होके क्या नए वेंचर्स कर पा रहे हैं? भी कितना सीधा प्रश्न है ये। माँ ने जितने जितने फार्म हाउस ले लिए, माँ ने जो जो डिपार्टमेंट खोल दिए, और जितने सुचारू तरीके से उनको चलाया कि बेस्ट प्रेस खोल दी, तो वो बेस्ट पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट प्रेस खोल दी। कोई भी चीज उन्होंने करी तो एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, एक एक मानदंड स्थापित कर दिया उसके अंदर कि ये है। और अकेले ने, कोई उनके पास कोई चीज नहीं, तो व्यवस्थापन इस आधार पे कैसे किया जाए ये छोटी चीज नहीं है। आज हम एक घर का व्यवस्थापन कर रहे हैं या एक ऑफिस का व्यवस्थापन कर रहे हैं, उसमें ही इतना मुश्किल है। अगर आपके भरोसे 5 जने ये कहें कि मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको देता हूं, मेरा योगक्षेम आपके ऊपर है, अब बताइए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा, आप जो कहेंगी या कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और आपका कोई निष्ठावान कोई हो, सोचिए कितनी गंभीर बात हो जाएगी। ऐसी व्यवस्थापन को कैसे किया जाए आत्मा के आधार पर, और एकमात्र आत्मा के आधार पर ही सहन किया जा सकता है। जैसे घर के अंदर कोई अपंग है, परिवार का बोध, बॉन्डिंग है परिवार की, वो सहन करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती। वहीं ये बॉन्ड हटा दिया जाए, सारे वैमनस्य खड़े हो जाते हैं। तो आत्मा की ताकत के ऊपर व्यवस्थापन, राजनीति एवं सामाजिक सिद्धांत, बहुमुखी आलोचनात्मक विचार, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस का जो विचार है, थॉट है, बहुमुखी, हर को इतनी छूट दी गई है, चारवाक तक को भी छूट दी गई है, जो मानते ही नहीं कोई ऐसी चीज को। तो ये संस्कृति ही ऐसा कर सकती है। और दूसरी किसी भी पद्धति के अंदर भैया ये पूजा पद्धति है स्ट्रिक्टली, कहीं भी आपको एक परिवार के अंदर ऐसा नहीं कि जिनका दो के ऊपर दो दो इष्ट हों उनके, और फिर भी बहुत प्रेम से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसी संस्कृति में हम हैं, तो हम नहीं जानते कि हमको अपनी धरोहर के रूप में क्या क्या चीजें मिली हैं। धार्मिक निर्धारण,
भाई धर्म का जो निर्धारण है, धर्म मतलब हम जिसको धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं, कि रिलेटिव धर्माज तामसिक व्यक्ति है उसके लिए धर्म का क्या निर्धारण होना चाहिए। आप आत्मा की इस अवस्था में हैं और करेंगे कैसे ये बताइए। अगर मेरी पुकार अंदर से ब्राह्मण की है, अब मेरे लिए क्या धर्म है, और ब्राह्मण की पुकार होने के बाद अब मैं अर्थ की स्थिति में हूं, धर्म की हूं, काम की हूं, मोक्ष की हूं, कौन सी में हूं वो देखना पड़ेगा। गृहस्थ में हूं, वानप्रस्थ में हूं, सन्यास में हूं, कौन सी में हूं वो देखना पड़ेगा। उसके आधार पे मेरे लिए क्या धर्म बनता है वो निर्धारण करना। किस आधार पे करें आप? अभी तो हम इसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि कैसे करें। ये सारा निर्धारण किया गया कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला के युग पर दृष्टिपात करना होगा। सारों के अंदर ये छोटे नाम थोड़ी है भाई। कला के अंदर आप संगीत की बात कीजिए, कोई भी कला एक के ऊपर अपन हाथ रखते हैं तो भी कितने पूरे समय भी हम गहन अध्ययन भी करें तो भी हमको चमत्कार के बोध से भर देता है। नित नए चमत्कार हमारे सामने आते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने भारतीय कला को समझ लिया है। जितना ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं ये तो हमको चमत्कार के बोध से भर देती है। तो ऐसी क्या चीज इसके अंदर निहित की होगी, ऐसी क्या चीज है जो हर चीज के अंदर भारतीय संस्कृति ने इस तरीके से बूंदी है उसमें, जो अनंत तक ले जाती है। आप एक मंदिर का भी अध्ययन करेंगे किस तरीके से उसके अंदर भगवान को गर्भगृह के अंदर स्थापित किया गया है, बाहरी उसके परकोटे बनाए गए हैं। ये हमको दिखाने का तरीका है कि हमारे अंदर जो दिव्य प्रेजेंस है वो कैसे परकोटों से परिवेष्टित होके अंदर वहां पूरा प्रकाश नहीं है। आप विष्णु भगवान की जैसे देखते हैं उसमें लेटे हुए हैं पर बिल्कुल अंधेरे के अंदर सी हैं, आपको इतना कोई नजर नहीं आते वो। पुराने मंदिर अगर हम देखेंगे परकोटे के अंदर परकोटे और उसके अंदर डिवाइन प्रेजेंस है। इस तरीके से सारी की सारी सिंबॉलिक है। इनफैक्ट आप अभी तो प्रयास वास्तुकला के अंदर ये किया जा रहा है कि क्या ये इन्होंने जो माप तोल किया उसके पीछे भी कोई चीज है। जैसे इवन पिरामिड के अंदर वो कह रहे हैं इस शेप के अंदर अपने आप में एनर्जी का केंद्रीकरण हो जाता है। कहने का मतलब ये है, पर अगर आप उस शेप का अध्ययन करें तो कभी भी मूल तक नहीं पहुंच सकते। प्रॉब्लम ये है, अगर हम मूल जान जाएं कि मेरे अगर भावना है तो मेरे शब्दों के अंदर वो बात आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मीरा के अंदर है, वो छंद का विवेचन करके हम मीरा के भाव तक थोड़ी पहुंच सकते हैं। मेरे अगर गहरा भाव आएगा अपना जो छंद लेना होगा। और जोरदार बात यह है कि वो अपने छंद खुद लेके आती है। छंदों का हर चीज का निर्माण भी तो अंदर से है, कोई बाहरी अपने आप में कोई छंद है। तो इसीलिए बार बार लय ताल जो हम यहाँ जो रिद्म है इस पैराग्राफ में बार बार प्रधान लयों लय लय शब्द जो बार बार आया, रिद्म है ये अपने आप में। यदि हमें इसकी सीमाओं उन बिंदुओं को खोजना हो जहां यह एकाएक रुक गई। एक्चुअल में तो सबसे ज्यादा आक्षेप इसी काल के ऊपर किए जाते हैं और इसी को सुपरलेटिव टर्म्स के ऊपर सामने उभार कर भारतीयों की का उपहास किया जाता है। पर इसको हमको समझना होगा और अपनी संपूर्ण या अपनी सच्ची भावना का विकास नहीं कर पाई तो हमें इसके अवनति काल के असुखकर रहस्यों का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। यदि अंततः हमें उन दिशाओं की खोज करनी हो। हमने बीज काल कर लिया, बीज काल किस तरीके से प्रस्फुटित हुआ उसका कर लिया। उसके बाद तीसरा उसका अवनति किस तरीके से हुई या वो काल का हम अध्ययन करें। देखिए अवनति को हमको कैसे समझना चाहिए, क्योंकि यहां से जाने के बाद कहीं ये अवनति शब्द हमारे अंदर आ जाए कि भारतीय संस्कृति अवनतिग्रस्त हो गई। मैं सुबह उठा, एनर्जी से भरपूर हूं, पर सुबह का मेरा एक कंसंट्रेशन है, दिन के अंदर मैं उसको कार्य रूप में परिणत करता हूं। शाम आते आते अब मैं धीरे धीरे मेरा शरीर विश्राम चाहता है जिससे कि मैं नव ऊर्जा ग्रहण करके मैं आगे चल सकूं। इसको मैं अवनति कह सकता हूं। इसको मैं, क्योंकि आगे ये संध्या काल बोल रहे हैं, संध्या काल भी बोल सकता हूं, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी कह सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रांजिशन के समय है, ट्रांजिशन के काल हैं। उसको हम अवनति भी कह सकते हैं, ये क्या बात है। पर इसको जब तक हम समझते नहीं और ये समझ के अब ये कह रहे पुनरुज्जीवन, उससे आगे उसका जो रिसर्जेंस होने वाला है
अगर अवनति हो गई और वो नष्ट हो गया, रिसर्जेंस किस चीज का, वो तो खत्म हो गया। इसीलिए ये कह रहे हैं रिसर्जेंस तो निश्चित, भाई श्री अरविंद ने तो पूरा कर ही दिया रिसर्जेंस, इसमें तो हमको संदेह रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम रिसर्जेंस की बात करें, श्री अरविंद ने संसिद्ध ही कर दिया है, ये मानिए आप। जैसे माताजी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता से 20 वर्ष पूर्व भी मैंने श्री अरविंद को वर्तमान काल के अंदर ये कहा कि भारत स्वतंत्र है, होगा नहीं, और ये बात मैंने 20-21 साल पहले ही कह दी थी। और उस समय मेरे लिए वो भविष्य काल की बात नहीं थी, मेरे लिए वर्तमान काल की बात थी वो। तो उसी तरीके से मां श्री अरविंद उस सारी चीज को संसिद्ध कर चुके हैं, और वो उन्होंने इसीलिए अपने आप को पूरा इसमें दे दिया है, इसको कर रहे हैं। हमारे लिए करने का काम क्या है, वो अपनी अपनी भूमिका हमको तय करनी है। पर इसमें ये कह रहे हैं कि एक से किसी दूसरे काल को हम काट के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी वैदिक काल जो है, हम कहते वैदिक युग तो चला गया, तो फिर आज कौन से रूपों का प्रस्फुटन होगा अगर वो चला गया तो? आज हम जितने भी दर्शन का, व्यवस्थापन का, शास्त्रों का हम जो अध्ययन कर रहे हैं, वो काल कहां चला गया? वो सारी चीजें तो अभी भी हैं। आपने जो निधियां अपने बचपन में संजो के जो शिक्षा ले ली, मेरा बाहरी रूप तो बदल गया। मैं 10 साल का था, उस वैसा आज नहीं नजर आ रहा। आज से 10 साल बाद वैसा नजर नहीं आऊंगा। पर जो अनुभव, जो ज्ञान, जो चीजें मैंने प्राप्त कर ली, वो काट छांट के मैं अलग कैसे कर सकता हूं? एक व्यक्ति विशेष के साथ ये नहीं हो सकता। तो अगर हम पूरे भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को देखें, एक पूरी एक सत्ता है, एक जीवंत सत्ता है। पहले ही कोटेशन में तो आ गया था कि भारत एक वैसी ही जीवंत सत्ता है जैसे कि शिव, जैसे कि राधा। पहले ही कोटेशन में कोई ये मिट्टी नहीं है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। अगर जीवंत सत्ता की आप बात करें, तो जैसे हमारे जीवन काल में ये पड़ाव आ रहे हैं, वैसी संस्कृति के जीवन काल में पड़ाव है। पर हमारा एक लाइफ स्पान है, अगर उससे चींटी के लाइफ स्पान की कंपैरिजन की जाए, तो वो कितना का आपको देख पाएगी। वैसे हमारे मानदंड से, भाई सूर्य ही एक सूर्य का एक दिन हम देखें, तो पृथ्वी के मानदंड से उसकी अगर हम देखें, तो हमारा जीवन काल ही दोबारा नहीं आता जब एक दिन पूरा करता हो। तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम तो हमारे पैरामीटर्स की चल रही है। अब जो पुनरुज्जीवन के संधि काल की अभी तक विभ्रमित गतियों के तले में क्या स्थित है, विभ्रमित क्यों है? तो ये प्रश्न की विभ्रमित गतियां क्या हुई? आज जिस तरीके से हमारे सामने श्री अरविंद कह रहे हैं एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, इसमें मनुष्य जाति को यह तय करना है कि विज्ञान ने उसके हाथों में जिस तरीके के हथियार पकड़ा दिए हैं, ऐसे में चेतना का विकास उस स्तर पे हुआ नहीं जो उसका प्रयोग कर सके। आज हमको ये तय करना है कि हमको किस ओर लौटना है। ये विभ्रमित गतियां अभी तक चल रही हैं। जो हमारा पास्ट है वो स्ट्रगल कर रहा है जो आने वाला जो फ्यूचर है उसके साथ। ये विभ्रमित गतियां हैं। पुराना जो इवन आपकी ऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअलिटी है, वो आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। श्री अरविंद का जब दर्शन उनके सामने रखेंगे तो वो कह देंगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं। ये भी विभ्रमित गतियां हैं। साइंस का आने वाले समय में क्या रोल होगा, ये गतियां हैं ऐसी। व्यवस्थापन चेतना के आधार पे कैसे होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे होगी। भाई श्री अरविंद ने जितने भी सपने दिए वो अपने सूक्ष्म के अंदर तो घटित हो रहे हैं, पर विभ्रमित गतियां मतलब मैनिफेस्टेशन में वो किस तरीके से किन समीकरणों के आधार पे आएगी, वो विभ्रमित गतियां हैं। इनमें से किन्हीं को भी वास्तव में काट के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी किसी व्यापक एवं मोटे पैमाने पर हम ये भेद कर सकते हैं। भी भेद तो हमको हम हमारी डिस्कशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, विवेचन के लिए हम कहेंगे वैदिक समय, ये समय, वो समय। बाकी अपने आप में किसी को भी आप काट छांट के अलग नहीं कर सकते। और मोटे रूप से आप कहते हो कि ये बातचीत के लिए हमको तो कुछ तो डिमार्केट करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से ये इतनी बात इसके अंदर है, इतनी तो हमको इसमें से कम, बाकी तो इसमें कैसे ग्रंथों का क्या काल हुआ वो तो खैर बाद में सारी डिटेल आएंगी। तो ये इसमें अब अगर कोई बात है जब तो ठीक है, नहीं तो इस कमेंट्री पे चल सकते हैं। इस प्रकार 3 मोटे काल हैं जिनमें से भारतीय संस्कृति गुजरी। पहला है बीज काल,
हेलो। हाँ सूर्य प्रताप जी। हाँ, एक मिनट। मैं ये कह रहा था, ये जैसे भी अपन ने बात करी अलग अलग कालखंड की, और जैसे अपने जो मौलिक रूप से हमें कुछ चीजें जब समझनी चाहिए और हम समझते भी हैं, और श्री अरविंद ने जो हमें जो दृष्टि दी है, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरा मतलब इतिहास है हमारा, और पूरी जो सारा कला है संस्कृति इसके बारे में जो चीज दे दी, तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ देखें तो बात तो सही है, कालखंड के हिसाब से वो सब हम मानसिक रूप से उसको मतलब कि बांट के डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज हो गई और एक कालखंड आता है, मतलब कि जैसे ब्रिटिश काल और ये मध्यकालीन के बाद जब स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद आते हैं, और एकदम से हमारी जो पूरी जो सिविलाइजेशन है उसका रिवाइवल हो रहा है, हमारा जो स्वर्णिम काल है उसकी तरफ हमको एक तरफ हम लौट रहे हैं, हमें उसके ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। तो ये बात लगभग लगभग जैसे स्वामी विवेकानंद ने तो शरीर छोड़ दिया था 1903 या 4 में, उसके बाद श्री अरविंद फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के माध्यम से, और भी कई हैं, तो वो सब हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि उसके बाद से लेके अब लगभग लगभग 70-75 साल हो गए। तो इसका अगर अपन विश्लेषण करें तो, क्योंकि जब राष्ट्र है, मैं सरकारों की बात सरकार का भी हमको उसको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी एक रोल होता है। वो कैसा होता है वो एक बात अलग होती है। लेकिन जब हम भारत माता की बात करते हैं, क्योंकि भारत माता अपने आप में एक सत्ता है, तो वो जो भारत की एक वो जो बीइंग है, वो किस प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हो गया पॉलिटिकली, अगर हम आज उन शब्दों में बात करें, तो अब 75 साल में क्या आज भी वो जो आध्यात्मिकता के आधार पर हमारे राष्ट्र का जीवन, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या कला के रूप में हो, मतलब वो अभी भी उसके अंदर आध्यात्मिकता का जो पुट है वो कम हुआ है, बढ़ रहा है, या मतलब स्टेग्नेशन आ गया है? इसके ऊपर भी हमें चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हम आगे, अब हमें क्या करना चाहिए एज अ राष्ट्र को, क्योंकि अभी अमृत काल चल रहा है, 75 वर्ष पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या राय है? सही बात है ये। मतलब इसके अंदर पर हम इसको इंडियंस से या इन व्यवस्थाओं से एसोसिएट न करें, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो माताजी ने, जब श्री अरविंद मौजूद थे, तब माताजी ने श्री अरविंद को कहा कि भी ये ऐसे लोगों के हाथ के अंदर इसको दे के जा रहे हैं जो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है और ये देश का सत्यानाश कर देंगे। तो श्री अरविंद ने बड़े शांत तरीके से कहा हाँ कर देंगे बिल्कुल। अब माताजी को बड़ी इसमें कंसर्न हुआ कि आप इतना आराम से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यस दे विल डू, कि जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर ये देके जा रहे हैं वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हैं, तो वो तो इसको सारे का सत्यानाश कर देंगे। क्या हाँ कर देंगे? तो क्या, तो विल थिंग्स नेवर चेंज इन इंडिया? तो श्री अरविंद ने फिर डिसाइसिव स्टेटमेंट दिया था इसके अंदर कि थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। जब तक हम इसके अंदर सत्ता में, हम सत्ता इन द सेंस कि जब तक भागवत सत्ता यहां नहीं आ जाती, तो यदि हम वास्तव में कंसर्न रखते हैं हम में से कोई भी, तो पहला प्रश्न उसका ये होना चाहिए कि हम भागवत साइड के अंदर अपने आप को रखें। पहला प्रश्न ये करें कि मेरे जीवन का एकमात्र आधार माँ है। अब माँ आपको अगर कल ये कहती है कि बेटा बर्तन साफ कर ले, उस समय मैं ये कहूं कि मैं तो इसलिए आया ही नहीं था यहाँ आश्रम में, मेरे तो ये था कंसर्न कि इंडिया का मैं कुछ कर पाऊंगा, तो इसका मतलब अभी भी मैं सही दृष्टिकोण में नहीं हूं। आप समझ पा रहे हैं कि सच्चा कल्याण, भाई हम जानते हैं क्या सच्चा कल्याण क्या हो? अगर श्री अरविंद भी उस तरीके से ही सोचते, जबकि वो तो मतलब अर्नेस्टली सोच रहे थे उसके बारे में, भगवान कृष्ण ने तब उनको जेल में कहा भी मैंने आपको काफी बार कोशिश करी ये समझाने की, पर आप समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये कंडीशंस है जिसके अंदर मैं आपको मेरी वाणी सुना सकता हूं। क्योंकि वहां जाते ही श्री अरविंद ने कहा, मेरे प्रश्न ये आया कि मैं जिस कॉज के लिए लड़ रहा था, क्या ये मैं इसके लिए ये मेरे साथ होना चाहिए कि मेरे को आपने यहाँ इन कंडीशंस में डाल दिया?
तो जो भूमिका हमको निभानी है और चीजों का जो रहस्य है और उसकी चाबी है, हम जहां सोच रहे हैं वहां नहीं है चाबी। चाबी हृदय के अंदर है। और ये कोटेशन बाद में भी आया है कि पुनरुज्जीवन जो है, पुनरुत्थान है, वो किन्हीं भी योजनाओं से नहीं आता। अगर हम वास्तव में इस कोटेशन को समझे, प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं समझते उसको। वो किन्हीं भी उद्धार की जो योजनाएं हैं उससे नहीं आता। ये एकमात्र आता है नया हृदय पाने से। ये कोटेशन तो सब नहीं पढ़ा है, पर इसका एक्चुअल में मतलब क्या हुआ? नया हृदय मतलब जो हृदय ऐसा जो खुद के ऊपर मढ़ा हुआ न हो। भाई डिवाइन गवर्नमेंट कब कैसे आएगी जब तक मैं अपने ऊपर ही केंद्रित हूं। अगर क्षमताओं की बात करें तो हमारे असुरों में तो बहुत जबरदस्त क्षमताएं थी। कोई क्षमताओं के आधार के ऊपर थोड़ी है कोई। आपका हृदय किसको दिया हुआ है? हृदय अगर मां के साथ है तो अगर आप सच्चे यंत्र हैं, वो अपने आप आपको आपकी जो उपयोगिता है उसमें काम में ले लेगी। इसीलिए विवेकानंद जी ने भी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा इफ यू गिव अप स्पिरिचुअलिटी इन 3 जनरेशंस यू विल बी एन एक्सटिंक्ट रेस। तो हो गए उतने साल जो आप गिना रहे हैं, उतना ही कालखंड बीता है। अगर आप आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं जो कि इस राष्ट्र की मेरुदंड है, तो 3 जनरेशंस में आप एक्सटिंक्ट रेस बन जाओगे। तो हो गए वो समय तो है। तो अब ये हमारे ऊपर देखिए, सबसे पहले हमारे ऊपर रोज का ये प्रश्न है, क्या हमने अपनी अभीप्सा को आज और मांझा है? हमारा जो समर्पण का भाव है मां के प्रति क्या और प्रखर किया है? और किन्हीं भी कंसिडरेशंस में, किन्हीं भी बातों में कोई भी 1% भी मतलब नहीं है। मैं अपना कितना दे पाता हूं, मेरा कितना हार्ट रेस्पॉन्ड करता है मां को, खाली उसी के अंदर कीमत है, बाकी के अंदर कोई कीमत नहीं है। क्योंकि हम तो चलो इस पोजीशन में नहीं है कि नीतियां हम ऐसी बनाएं सपोज, पर आज तो हमारे शीर्ष के ऊपर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम श्री अरविंद की फिलोसॉफी से प्रभावित भी हैं और उनके हाथ में सत्ता भी है और वो बनाना चाह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं अपने तरीके से। तो क्या उससे नीतिगत मतलब उससे कितना क्या फर्क आ सकता है? उससे मूलभूत कितना फर्क आ सकता है? वो फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका हार्ट किसी दूसरी चीज पे है। बस उसकी चाबी उस हार्ट के अंदर है, न कि उन नीतियों के अंदर है। नीतियां अपने आप में बहुत अच्छी होंगी, कभी काम नहीं करेंगी। और कोई भी नीति नहीं होगी, आपका हार्ट बिल्कुल सच्चा होगा मां के लिए, अब बिना नीति के आपका सब कुछ सुचारू चलेगा। ये फंडामेंटल्स पे हम कभी भी आग्रह नहीं करते, क्योंकि हमको ये प्रैक्टिकल बात नहीं लगती। क्योंकि जैसे ही हम ये कहेंगे, उसमें कहेगा ठीक है मान लिया कि हमारा हृदय का परिवर्तन हो गया, अब अरे पर इफ, बहुत बड़ा इफ है ये तो सारे जीवन का ही कोई यदि के अंदर आप डाल रहे हैं। यदि मेरा ऐसा हो जाए, पर यदि तो बहुत बड़ा यदि है, ये इस जीवन काल में हो जाए तो बड़ी बात है। सारी चीजें सोचने समझने के बाद भी हमारे सारे दिन का जो हम व्यवस्थापन करते हैं वो अनन्य रूप से मां के लिए करते हैं। भी हमारे लिए मां श्री अरविंद ही एकमात्र नए युग का आगमन होता है या नहीं होता है? भी हम, क्योंकि ये श्री अरविंद का हमने पढ़ लिया, तो ये नहीं तो इस संस्कृति की, वेद की हम कोई बात करने का मुद्दा ही नहीं था। ये सारे तो हमको आयाम श्री अरविंद ने ही तो प्रदान किए हैं। इसीलिए 70 में, जब 70 से पहले ही कुछ था तो मां को पूछा गया, तो मां ने कहा ऐसा लगता है कि चीजें पूर्व नियोजित हैं और श्री अरविंद की सेंटेनरी आने वाली है, तो बेस्ट चीज मेरे से ये पूछा जाता है कि राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए जैसी आज की कंडीशंस हैं, सब ओर से मेरे को प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या किए जाना चाहिए। मां के समय भी थे ये प्रश्न तो जो आज हम कर रहे हैं। तो मां ने कहा कि करने का एकमात्र काम, और ऐसा लगता है कि चीजें उसी की ओर हमको प्रेरित कर रही हैं, और 2 साल के अंदर श्री अरविंद की सेंटेनरी भी आ रही है, उस समय मां कह रही थी। तो करने का एकमात्र काम यह है कि घर घर तक श्री अरविंद की शिक्षा को ले जाओ। उनमें से कुछ एमिनेंट लोग हैं, वो उसके लिए बैठकें कर सकते हैं, उसके लिए चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। वो रूपरेखा माने 2 साल करीब थे श्री अरविंद की सेंटेनरी के अंदर, तब किसी ने पूछा भी ये सारी समस्याओं का क्या निराकरण है, तो वगैरह श्री अरविंद की शिक्षा। अब बताओ, हम कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल बात थोड़ी है कोई, यही प्रैक्टिकल बात है।
हम शुरुआत तो करें यहां से। एक जने का हार्ट अगर वास्तव में सच्चे तरीके से स्पंदित होना शुरू हो जाए तो काम अपने आप हो जाएगा। भाई आगे क्या होगा, पहले ये इसकी प्री रेक्विजिट तो पूरी करो, बाद में जो होगा वो तो बाद में होगा। अगर वास्तव में मैं करना भी चाहता हूं ये काम, तो और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जैसे नवजात जी कह रहे हैं, प्रश्न हजार हो सकते हैं, पर एकमात्र उत्तर उसका यही है, मां के प्रति आपका पूर्ण समर्पण। अगर देश की समस्या पूर्ण समर्पण के आड़े आती है तो वो देश की समस्या सच्ची नहीं है। हम उस देश की समस्या के लिए मां को हम भी हटा नहीं सकते कि चलो हम देश की समस्या के लिए। मां के लिए अटेंडेंट थे, तो उस समय जैसे कई बार इंदिरा गांधी का या किसी का भी फोन आने की या कोई ऐसी स्थिति रहती थी, मां के पास उस अटेंडेंट को जाने का एक नियत समय था कि इतनी बजे मां को मेरी आवश्यकता होती है। उसको कुछ सेकंड या एक आध 2 मिनट 3 मिनट का फर्क पड़ गया। मां ने पूछा कैसे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी वो फोन आ गया था, कोई प्राइम मिनिस्टर का आ गया होगा या किसी का आ गया होगा। मां ने बड़ी, मतलब ये बातें जब हम कड़ियां जोड़ते हैं तो समझ में आता है। तो जो भी वो रहा होगा, उसका नाम लेके कहा डिवाइन कम्स फर्स्ट, डिवाइन पहले आता है। ये उन्होंने हमको सूत्र प्रदान कर दिया। हमारे जीवन में आता है या नहीं आता है, ये अनन्यता है। भाई श्री अरविंद के अपने समय के ऊपर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी एक समय ये महसूस किया कि जिससे आशा करी जा रही थी स्वतंत्रता संग्राम को लीड करने की, वो सॉलिट्यूड के अंदर चले गए आश्रम में। ये क्या बात हुई? तब जब वो वहां मिलने गए उनसे, वो तो सेंसिटिव व्यक्ति थे इसलिए समझ पाए, इसीलिए उन्होंने उनको अपना प्रणाम, जो कि वो प्रणाम किया ना उन्होंने, वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर बाद में 2-3 दिन तक वो अपने कमरे में ही रहे कि पहली बार कोई, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है उससे मैं ऐसे से मिला हूं जो सीधे स्वर्ग से आके यहां बैठा है। ये जो काम कर रहे हैं, ये प्रमाण है कि धरती के ऊपर जो आने वाला है उसका प्रमाण है भाई। तो आप अगर वास्तव में चाहते भी हैं, तो श्री अरविंद ने अकेले बैठ के वहां सारी क्रांतियां कर दी, सारा काम कर दिया। तो जिसको हम कर्म कहते हैं, वास्तव में पहले तो ये निर्धारित करने की, परिभाषित करने की आवश्यकता, कर्म क्या है। जैसे गीता कह रही है कि घोर कर्म जिसको हम कर्म कहते हैं, वो करके भी कुछ न कर रहा हो और कुछ न करते हुए भी सारे काम कर रहा हो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो कह रहे हैं एक साधु है, वो हिमालय के अंदर बैठ के उसने प्रेरित कर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अब बताओ, जैसे माँ का हम पढ़ के गए थे कि कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, तुरंत हम कोशिश करते हैं भाग दौड़ करने की। ये तो दीपक अपन पढ़ के गए थे शायद सुबह। तो उसमें बेस्ट जो आप कर सकते हो, और ये बात कोई कहने को ही नहीं है, आश्रम में वो कब क्यों कहा, माँ के पास तुरंत जाके पूछते थे, माँ मेरी माँ बीमार हो गई, उसकी तो हालत ऐसी है, कोई देखने वाला भी नहीं है उसको। अब उसको वैलिड रीजन लगता था वापस वहां लौट जाने का। अब माँ जो है बेचारी, वो अपने शब्दों को तरीके से ही बोलती थी, नहीं तो सारे वो कहते जी हम तो आत्महत्या कर रहे हैं, कल से कल हम आत्महत्या कर रहे हैं। श्री अरविंद के पास लेटर्स आते थे इस तरीके के, अगर लेटर्स में आपने पढ़ा हो तो। और जैसे उन्होंने जवाब दिए हैं, परमात्मा स्वयं ही वैसे जवाब दे सकता और कोई नहीं दे सकता। तब माँ ने कहा कि अगर वास्तव में आप करना जानो तो आप जहां भी हैं, आप पर्सनली जाके उनको नहाना धुलाना खाना खिलाना, उसकी बजाय यहां बैठ के अगर गुडविल भेजते हैं सच्ची, तो उस आप उतना फायदा उसका कर सकते हैं जितना आप पर्सनली वहां रह के भी नहीं कर सकते थे। अब ये बात हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती। यही भेद है निरे भौतिक और मानसिक जो सभ्यता है और आध्यात्मिक सभ्यता है। तो इसलिए मां जिन चीजों को लेके चल रही थी, अब मां ने तो कह दिया अभी आप गुडविल के सहारे वहां भेज दो। दिलीप कुमार रॉय ने पूछा भी बंगाल की ये स्थितियां, उन्होंने कहा यहां बैठा रहे, चुपचाप साधना करते रही। और वही अगर वहां भेज देते तो कौन श्री अरविंद, और किसी को पता भी क्या चलता। हम तो उसको भी वैसा ही मानते जैसा कि उनका न भेजना था। भी हमारे लिए दोनों चीजें वैसी रहती, भी श्री अरविंद ने ठीक है। हाँ भाई जरूरी था वहां बंगाल के अंदर, तो देखिए स्थितियां ऐसी थी, भेजना ही चाहिए था, श्री अरविंद ने ठीक ही किया। अब आज क्योंकि उन्होंने नहीं भेजा, तो भी क्योंकि श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा है, और न हमको उस चीज का कि कितना वहां विध्वंस हो रहा था, अगर वो कंडीशंस हम देखते
हम तो अगर एक प्लेन क्रैश के अंदर भी ये स्थितियां हैं, बताओ, वहां उसको हेल्प के लिए नहीं भेजा। वैसे के अंदर पूरा बंगाल जल रहा है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वैसे के अंदर एक व्यक्ति निश्चित रूप से रिलीफ का काम कर सकता है और उसको श्री अरविंद नहीं भेज रहे। ये तो हम उस समय अगर होते तो हम क्या मानसिकता रखते उस समय, देख लीजिए, हम इसको कितना अच्छे तरीके से ले पाते। तो चीजों को लेने का ये मूलभूत अंतर यहां से आ जाता है। हमारे निर्णय कहां से आते हैं भाई? निर्णय ही तो व्यक्ति है, और क्या है आपका वास्तव में, और क्या चीज कोई, मैं इतने किलो का हूं उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी शरीर इतना सुंदर है उससे कितना फर्क कर लेते हैं। आपके निर्णय क्या हैं, आप किस स्थिति में क्या निर्णय कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो आप हैं सच्चे रूप में। तो ऐसे के अंदर विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि इफ यू लीव स्पिरिचुअलिटी यू विल बी एक्सटिंक्ट इन 3 जनरेशंस। 25-25 साल की 3 जनरेशन करो तो 75 साल के बाद एक्सटिंक्ट हो जाओगे। तो हम अपने आप से एसोसिएट नहीं करें सूर्य प्रताप जी इस चीज को कि हम, ये तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, हमारे लिए करने का दायित्व है कि हम उससे जुड़ें। हमारे मोहताज नहीं है भारतीय संस्कृति की आत्मा, ये कोई हमारा एकाधिकार थोड़ी है। इससे श्री अरविंद उससे जुड़े इसलिए उसकी वाणी लिया है, और दूसरा जुड़ेगा वो उसकी वाणी ले आएगा। तो पहले करने का काम ये है, अगर हम योजना की भी बातें करें तो आपको योजनाएं प्रदान कर दी जाएंगी। भाई श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं कि अनन्य रूप से जब तक राजा सूरथ ने अपने शिराओं का रक्त तक नहीं दे दिया तब तक जो है वो उसके साथ, मतलब जो भी चमत्कार सिद्ध हुए हैं, जब तक आपका संपूर्ण नहीं दे देते हैं तब तक वो चमत्कार सिद्ध नहीं होते। कहने का मतलब ये है, हम 16 आने में से 15 आने तो अपनी वाइफ है, अपनी सारी जो सुख संपत्ति है उसके लिए रखना चाहते हैं, एक आना भगवान को देना चाहते हैं। ये श्री अरविंद के शब्द हैं। तब तक माँ अपने आप को नहीं देंगी, तब तक वो जो है इंतजार कर रही हैं कि हम अपना पूर्ण कब तक सर्वस्व दें, तब वो आके हमारे जीवन को लेंगी और उसके अंदर काम करेंगी। तो पहला जो उत्तर हमारी टीम को देना है कि हमारे 16 आने में से कितने आने हमने दिए हैं। ये किसी और को नहीं बताना, अपने आप को ही बताना हमारे कितने आने माँ के हैं। और इसके ऊपर सारा उत्तर, सारी हमारी चीज इसी के ऊपर हैंग अपॉन करती है। और अगर हम प्रभावी रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन, सामूहिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, कुछ भी अगर हम प्रभावी करना चाहें, और आज तक भी हुआ है, वो हृदय के कारण हुआ है। सोच समझ वाले तो बहुत लोग हैं, उन्होंने कितना क्या परिवर्तन किया देख लीजिए। इसका एकमात्र उत्तर जो मेरे को नजर आता है, जो मां श्री अरविंद जगह जगह दे रहे हैं, आपकी अनन्यता है। और हमको तो श्री अरविंद ने सारा प्रारूप दे दिया, पहले तो हम उसका गहन अध्ययन करें। उन्होंने सब सूत्र दे रखे हैं, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके सारे के उन्होंने सूत्र दे रखे हैं। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको यहां हम रोक सकते हैं। यस, ठीक है, ठीक है। जय श्री मां। जय श्री मां।